बचपन में संडे का मतलब होता था माँ के हाथों का खास खाना। हर घर की एक रसोई होती है, लेकिन संडे की रसोई कुछ अलग होती है। वहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता, वहाँ यादें बनती है, रिश्ते पकते हैं और माँ के हाथों का वो स्वाद हर रविवार की पहचान बन जाता है। ये कहानी है रितिका की, जो एक बड़े शहर में नौकरी करती है। आईटी कंपनी में सोमवार से शनिवार तक उसका दिन सिर्फ ऑफिस, ट्रैफिक और थकान में बीतता है। लेकिन हर संडे उसका दिल एक ही चीज़ के लिए तड़पता, माँ के हाथों से बनी आलू पूरी और सूजी का हलवा। बचपन में संडे की सुबह रितिका की माँ सबसे पहले उठ जाती। रसोई से देसी घी की खुशबू आती। रसोई में हल्का रेडियो बज रहा होता, कोई पुराना गाना। माँ बेलन से पूरियाँ बेल रही होती। गैस पर कढ़ाई में तेल गरम और रितिका बेसब्री से इंतज़ार करती। पापा अखबार पढ़ते, भाई टीवी चलाता और रितिका की आंखें बस रसोई की ओर। माँ जब कहती, रितिका आज हलवा में तेरे लिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती वही संडे की असली रौनक थी। लेकिन अब वो शहर दूर है, माँ दूर है और संडे सिर्फ एक छुट्टी बनकर रह गया है। रितिका कई बार खुद आलू पूरी बनाती है, हलवा भी, लेकिन वो स्वाद कभी नहीं आता, क्योंकि माँ के हाथों की ममता, वो प्यार, वो अपनापन उसे कोई रेसिपी नहीं सिखा सकती। आज भी जब रितिका छुट्टी लेकर माँ के घर आती जाती है, माँ बिना कुछ कहे रसोई में घुस जाती है और संडे की वही रसोई फिर से जिंदा हो जाती है। संडे सिर्फ आराम का दिन नहीं होता, वो प्यार के स्वाद का दिन होता है। माँ के हाथों का खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरता है। रितिका अब शादीशुदा है, एक नई जिंदगी, एक नया घर और एक नई रसोई। पहले जहाँ संडे को वो माँ के हाथ का खाना मिस करती थी, अब वही दिन उसके लिए जिम्मेदारी का दिन बन चुका था। अब वो खुद माँ है, एक छोटी सी बेटी, मायरा की माँ। मायरा भी अब संडे की सुबह जल्दी उठ जाती है और मासूमियत से पूछती है, अम्मा आज क्या स्पेशल बनेगा। पहले जो सवाल रितिका अपनी माँ से करती थी, वही अब उसे सुनना पड़ता है। उस दिन रितिका रसोई में खड़ी थी, हलवा बना रही थी। सामने मायरा बैठी थी और अचानक उसने कहा, मम्मा ये तो बहुत एम्मी स्पेशल आ रही है, स्मेल आ रही है। रितिका मुस्कुरा दी, आंखों में थोड़ा पानी भी था। शायद उसी पल उसे एहसास हुआ कि माँ की रसोई अब मेरी है। अब वो माँ बनी है और अब उसके हाथों से किसी के लिए यादें पक रही थी, स्वाद बन रहा था और संडे फिर से खास होने लगा था। उस दिन उसने मायरा से कहा, आज जो हलवा बना है उसमें मम्मा ने तेरे लिए एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट डाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ ने उससे पूछा था। जिंदगी एक चक्र है जो हमें वही लौटाकर लाती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। माँ के हाथों की रसोई कभी नहीं जाती, वो अगली पीढ़ी की रसोई में सांस लेने लगती है। इस बार का संडे कुछ खास था। रितिका की माँ, जिन्हें मायरा प्यार से नानी कहती थी, पहली बार उसके नए घर आई थी। संडे की सुबह चाय के साथ बातें शुरू हुई और देखते ही देखते तीनों एक साथ रसोई में पहुंच गई। एक तरफ नानी बेलन चला रही थी, बीच में रितिका सब्जी भून रही थी और छोटी सी मायरा चम्मच से हलवा चलाने की कोशिश कर रही थी। तीनों हंस रही थी। बातों में पुराने किस्से थे, पकवानों में माँ का पुराना स्वाद और बच्ची की नटखट मुस्कान। नानी ने हंसते हुए कहा, अब मेरी रसोई नहीं रही ये, अब तो तू ही संडे वाली माँ बन गई है रितु।
रितिका मुस्कुरा दी। पर माँ, स्वाद तो अब भी तुम्हारे हाथों में ही है ना। तभी मायरा बोली, पर सबसे यम्मी हलवा तो मेरी मम्मा बनाती है। तीनों हंस पड़ी। उस दिन ना सिर्फ पूरियाँ फूली बल्कि दिल भी। वो रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, वो 3 पीढ़ियों के रिश्तों का संगम बन चुकी थी। रितिका ने जब प्लेट में पहली पूरी देख रखी तो माँ और बेटी दोनों एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाया। उसने महसूस किया, शायद यही होती है असली संडे की रसोई, जहाँ स्वाद से ज़्यादा अपनापन परोसा जाता है। जब माँ, बेटी और नतिनी एक साथ रसोई में होती है तो वहाँ सिर्फ पकवान नहीं, यादें, परंपराएं और प्यार भी पके जाते हैं।